बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख दर्द परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो एरीज, करियर के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। तो करियर के हवाले से नवंबर का महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना रहेगा, उम्मीद अफजा महीना रहेगा, क्योंकि नवंबर में आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब के साथ कुछ ऐसे मौके मिल जाएंगे कि जहां आप लोग पैसे कमा सकेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर महीने के दरमियानी दिनों में आप लोगों ने पैसों के लेन देन में मुहतात रहना है, क्योंकि पैसों के हवाले से कुछ परेशानी नवंबर के दरमियानी दिनों में हो सकती है। लेकिन मिड नवंबर को सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो उस वजह से काम की जगह पर आपको अपने कामों की वजह से इज्जत मिलेगी, आप लोगों को ज़्यादा पैसा कमाने में मदद मिलेगी। और अगर आप लोग एक लंबे अरसे से पैसों के हवाले से परेशान रहे हैं तो अब आप लोगों को पैसा कमाने में आसानियां मिलेंगी। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको जॉब के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। और अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आप अच्छी ग्रोथ देखेंगे, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस भी आपको सपोर्ट करेंगे, तो काम की जगह पर भी आपको इज्जत मिलेगी। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो नए काम शुरू करने के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। और वैसे भी आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग ज़्यादा कुछ मेहनत करेंगे, भाग दौड़ आप लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगी, लेकिन ये जो भाग दौड़ है आपको पे बैक भी करेगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको आपकी पसंद के मुताबिक आसानियां मिलेंगी, रास्ते भी खुलेंगे, पसंद के मुताबिक रोज़गार भी मिल जाएगा। तो आपको वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए। तो इसलिए सफ़र पर आप लोगों के अखराजात होंगे, लेकिन ख़ास तौर पर महीने के दरमियानी दिनों में आपने पैसों के हवाले से कोई भी लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि पैसों के हवाले से कुछ परेशानी रह सकती है, और वो भी महीने के दरमियानी दिनों में। अगर हम रोमांस की बात करें, आपके रिश्तों की बात करें, तो आप लोग वैसे बहुत रोमांटिक रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी आपकी तवज्जो अपने घर पर भी रहेगी, आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। घर में कुछ मरम्मत के काम करवाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, और इसमें आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इसके अलावा महीने के शुरू में आप लोगों की सिक्स्थ सेंस यानी कि छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में कुछ खबरें मिल सकती हैं, कुछ अंदाज़ा हो सकता है, आपको ख्याल आ सकते हैं, आपको ख्वाब आ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा ख्वाब या ख्याल आए तो ऐसे ख्याल को, ऐसी इल्हामी कैफियत को आपने ज़ाया नहीं करना। और वो तमाम लोग जो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, यानी अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं, सफ़र पर जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए 27 नवंबर का दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए भी जा सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए महीने का आगाज़ थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपकी पढ़ाई पर तवज्जो बढ़ेगी, आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, नई चीज़ें, नए लेक्चर्स, लेसन्स बड़ी आसानी से सीखना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप कुछ अपने काम या कारोबार की मुनासबत से कुछ भी नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी पसंद की जगह पर रिश्ता भी तय हो सकता है। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो रिश्ता भिजवा सकते हैं। वैसे ये नवंबर का महीना आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप अपने काम में, अपने कारोबार में कुछ बड़ी तब्दीलियां करना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे
کہ جس کے لیے آپ ایک عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی تمام رکاوٹوں کو، بندشوں کو ختم کر کے خوشیاں، خوشحالیاں آپ کو دے دے۔ اور اگر آپ بار چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ فون پر جو کنسلٹیشن ہوتی ہے یہ منیمم 40 منٹ کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل ذائچہ بتاتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب بتاتے ہیں، اور یہ کنسلٹیشن فری آف کاسٹ نہیں ہوتا۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ٹورس، برج ثور۔ ٹورینز، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی بار تشریف لائے ہیں، تو انفو چنکس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی انفارمیٹو ویڈیوز ملتی رہیں۔ ٹورینز، نومبر کا مہینہ آپ لوگوں کو کام کی جگہ پر بہت مصروف رکھے گا، بھاگ دوڑ زیادہ رہے گی، آپ کے ذہن میں اپنے فیوچر کو لے کر، اپنے آنے والے کل کو لے کر پریشانیاں رہیں گی۔ آپ لوگ اپنے کل کو، اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے کوشش کریں گے، یا ایسے کچھ نئے پلانز بنائیں گے، نئے کاموں کی طرف جا سکتے ہیں، نئی چیزیں کر سکتے ہیں، نئے تجربات کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر مہینے کا جو آغاز رہے گا یہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا چیلنجنگ رہے گا، اور نومبر کے آغاز میں آپ لوگوں کے اخراجات بھی بڑھیں گے۔ غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں، غیر متوقع اخراجات ہو سکتے ہیں، آپ کو ایسی جگہوں پر پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے کہ آپ کو مجبوری میں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، اچانک پیسہ کہیں پر خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، کیونکہ اس کے بعد وینس کی بہت پازیٹیو انرجیز آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ وینس ویسے بھی آپ کا رولنگ لارڈ ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے آمدن کے کچھ نئے ذرائع بھی بنیں گے۔ اگر آپ ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں تو آپ کو بڑی آسانی سے نئے روزگار کے سلسلے بننا شروع ہو جائیں گے، نئی اپارچونٹیز ملیں گی۔ اور خاص طور پر نومبر کے مہینے میں آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ تعلق زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ بلکہ یہ وقت ان ٹورینز کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا کہ جن کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے تھے یا اختلافات بڑھ گئے تھے، تو اب آپ لوگوں کو وہ اختلافات ختم کرنے کا موقع ملے گا۔ روٹھوں کو منانے کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی نومبر کے مہینے میں آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا چاہیے۔ اب دیکھیے، وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے مہینے کا جو سیکنڈ ہاف ہے، یعنی کہ مڈ نومبر کے بعد آپ کے رشتے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ رشتے کی بات 15 نومبر کے بعد آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر آپ سنگل ہیں، رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں، تو آپ کو ایک اچھا بہتر رشتہ بھی مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جن کا آبائی جائیداد یا وراثت کے حوالے سے کوئی بھی مقدمہ چل رہا ہے، یا آپ وراثتی رقم وصول کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، تو اب آپ کو وراثتی جائیداد سے بھی فائدہ ہوگا۔ وراثتی جائیداد اگر آپ کے پاس موجود ہے، سیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ لوگ سیل کر سکتے ہیں۔ ہاں، نومبر کے مہینے میں آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف بھی رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نومبر کے مہینے میں آپ کی کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے جن سے ملے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا، یعنی کچھ پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، یا پھر اگر آپ کا ماضی میں کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا تو اس کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا پرانے رشتے تازہ ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ پرانی یادوں میں بھی کھو سکتے ہیں، پرانی باتیں، پرانی چیزیں یاد کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا روحانیت کی طرف بھی رجحان بڑھے گا، روحانی معاملات میں دلچسپیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ کچھ ذکر اذکار کر رہے ہیں کسی خاص مقصد کو پانے کے لیے، تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے۔ آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں، ایون میڈیٹیشن کر سکتے ہیں۔ نماز روزے کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا۔ اور خاص طور پر وہ تمام ٹورینز جو محبت کے رشتے میں ہیں اور اپنے رشتوں میں سنسیئر ہیں، سنجیدہ ہیں،
तो उनका इस महीने रिश्ता मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, या आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। यानी मोहब्बत के रिश्ते में है तो मंगनी या शादी होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने रिश्तों में बहुत सिंसियर हैं। हाँ, वो तमाम लोग जो अपने रिश्तों में सिंसियर नहीं हैं, उनका रिश्ता इस महीने ख़त्म भी हो सकता है। तो ये फ़र्क आपने समझना है। और वो तमाम लोग जिनको सेहत के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें बैक पेन जैसा मसला रहता है, कमर दर्द के मसाइल रहते हैं या टांगों में दर्द रहता है, उन्हें इस ड्यूरेशन में ज़्यादा एहतियात करनी होगी। ख़ास तौर पर आपको अपने ENT का भी ख्याल करना होगा। आँख, कान, नाक, गला, ऐसी चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है, वहाँ पे भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं या सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं या सोशलाइजिंग करना चाहते हैं, तो महीने के जो आखिरी 8 दिन हैं वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप सोशलाइजिंग कर सकते हैं, दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, तो आप खूब इंजॉय भी करेंगे और आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे कि जिसके लिए आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ आपको दे दे। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन पर जो कंसल्टेशन होती है ये मिनिमम 40 मिनट की होती है और इसके अंदर हम आपको डिटेल जायचा बताते हैं, आपके सवालों के जवाब बताते हैं और ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। जमनाए बुर्ज चौसा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। जमनाइस, नवंबर का महीना कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उन तमाम लोगों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम, कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, आप कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अमेज़न पर काम करते हैं, अपवर्क या फाइवर पर काम करते हैं, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप सर्विसेज तो अपने मुल्क में दें लेकिन आपका पैसा किसी दूसरे मुल्क से आए, या आपका काम किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अब आप लोगों को अपने कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको नई डील्स मिलेंगी, आपको बहुत बड़े बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको बोनस मिल सकता है या फिर आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। और अगर आप इनमें से किसी भी सेक्टर में काम करना चाहते हैं या कोई जॉब करना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग वैसे भी नवंबर के महीने में बहुत क्रिएटिव रहेंगे तो आपके जहन में बहुत से नए आइडियाज़ आते रहेंगे। तो अगर आप कुछ नई स्किल सीखना चाहते हैं, अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, या कोई भी नया प्लान है उस पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं वो तमाम लोग जो शराकत पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने जीवन साथी के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार रहेगी। और आपका जो शरीक हयात है या आपकी जो शरीक हयात हैं, उन्हें अपने कामों में ग्रोथ नज़र आएगी, उनकी भी तरक्की होगी। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, वो बहुत रोमांटिक रहेंगे क्योंकि नवंबर के महीने में आपके कुछ नए रिश्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर नए रिश्ते तो बन रहे हैं, नए ताल्लुकात तो बन रहे हैं, नई दोस्तियाँ भी हो रही हैं, आप लोग सोशल भी हो रहे हैं और उस सोशल सर्कल में आपका किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता भी बन सकता है। लेकिन आप लोगों ने उस रिश्ते को
एक संजीदा पॉइंट पे ले जाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी। यानी अगर आप किसी को पसंद कर लेते हैं तो जल्दबाजी में आपने मंगनी या शादी का फैसला नहीं करना। अभी आप उस रिश्ते को टाइम दें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही आगे चलकर आप उस रिश्ते के बारे में कोई सीरियस डिसीजन लीजिए। और वो तमाम लोग जिनके रिश्ते की बात चल रही है या रिश्ता आपका तय हो चुका है, मंगनी या फिर शादी करना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी मिड नवंबर के बाद यानी 15 नवंबर के बाद ही आपको मंगनी या शादी का कोई फैसला करना चाहिए या कोई डेट रखनी चाहिए। बल्कि मिड नवंबर के बाद वो तमाम शादीशुदा जोड़े भी खुश हो जाएंगे, आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी जिनका आपस में इख्तलाफ चल रहा है। तो अगर मियाँ बीवी के दरमियान रंजिश चल रही है या दूरियां पैदा हो गई थी, तो मिड नवंबर के बाद आपको दोबारा से कोशिश करनी चाहिए, मिल बैठ के बात करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो जितने भी इख्तलाफात या रंजिशें होंगी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, हज या उम्रे को प्लान करना चाहते हैं, टाइम अच्छा है, आप उम्रे के लिए जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए सफ़र कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसा कोई मजहबी सफ़र करना चाहते थे और काफ़ी लंबे टाइम से उसमें रुकावटें आ रही थी, तो अब वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। अब आपके लिए सफ़र के राह खुल रहे हैं। और ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा और वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियाँ रहेंगी। लेकिन यह है कि इस काम के लिए आपको भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगी, लेकिन इस काम पर आप लोगों ने पैसा जो खर्च करना है वो सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि कुछ लापरवाही भी हो सकती है और लापरवाही की वजह से आपका कुछ हल्का फुल्का नुकसान भी हो सकता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि वो तमाम लोग जो कंसल्टेंट हायर करते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या लूट मार करने की कोशिश करते हैं, बिला वजह आपके पैसे खर्च करवा देते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने पैसा खर्च करने से पहले मशवरा कर लेना है, एक्सपर्ट्स की राय आपने ले लेनी है। और ये जो पैसे के हवाले से आपको एहतियात करनी है, ये आपको मिड नवंबर के बाद एहतियात करनी चाहिए। और वैसे भी नवंबर के महीने में आप लोग बहुत एडवेंचरस रहेंगे, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, कुछ नए सरप्राइजेस की तरफ जाना चाहेंगे। और हाँ, नवंबर के महीने में आप लोगों को खाने पीने में मोहतात रहना होगा, क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। और वैसे भी नवंबर के महीने में हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी या आपकी रेजिस्टेंस पावर थोड़ी कमज़ोर हो जाए, तो मैदा थोड़ा ख़राब रह सकता है या कोई मौसमी बीमारी आप पर असरअंदाज हो सकती है। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे कि जिसके लिए आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ आपको दे दे। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन पर जो कंसल्टेशन होती है ये मिनिमम 40 मिनट की होती है और इसके अंदर हम आपको डिटेल जायचा बताते हैं, आपके सवालों के जवाब बताते हैं। और ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। कैंसेरियंस, नवंबर का महीना कैसा रहेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। कैंसेरियंस, नवंबर के महीने में एक तो जो बड़ा मेजर एलिमेंट रहेगा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, वो ये रहेगा कि आप लोग बहुत सेंसिटिव रहेंगे। छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ी बड़ी महसूस हो सकती हैं। और दूसरी तरफ
इस महीने में आपको प्यार बहुत मिलेगा, आपको तवज्जो बहुत मिलेगी। और वैसे भी नवंबर के महीने में आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, बहुत से नए अछूते ख्यालात आप लोगों के जहन में आएंगे। तो आपको ये जो नए आइडियाज़ आ रहे हैं इन्हें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी कीजिए, क्योंकि जब भी कोई बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं या क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है और आप उस एनर्जी को यूटिलाइज ना कर सकें या उस पर काम ना कर सकें, कोई प्रोडक्टिव एक्शन ना ले सकें, तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ भी लेकर जाता है, मायूसियाँ बढ़ जाती हैं, उदासियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को एक्टिविटी रखनी चाहिए, और जो भी आपके जहन में नए आइडियाज़ आ रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, उन पर आपको काम भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करते हैं, कुछ क्रिएटिव या इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं, तो आपको बड़े माली फ़ायदे भी होंगे। वैसे भी आप लोगों पर दूसरों की तवज्जो रहेगी, आप लोगों के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। आपके करीबी लोग, आपको पसंद करने वाले लोग या आपके घर वाले, आपके फैमिली मेंबर्स, सभी के साथ आपका ताल्लुक, आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं या आप शादीशुदा हैं या आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो आपको अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए। क्योंकि इस वक्त एनर्जीज कुछ ऐसी रहेंगी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो आपको भरपूर तवज्जो मिलेगी। जो एक नेगेटिव थॉट या एक नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करेगी, वो आपकी इस कंपनी की वजह से वो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी नवंबर के महीने में आपके घर पर मेहमानों की आमदरफ्त रह सकती है, हल्ला गुल्ला रहेगा, इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ होंगी। तो चूंकि आप लोग काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की बातें आपको अच्छी ना लगें, पसंद ना आए, तो आपने चुप करके अपने काम करते रहना है। आपको बहस मुबासों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहस मुबासों में जाते हैं तो झगड़ा भी हो सकता है। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, या फिर अगर आप किसी को पसंद करते हैं, रिश्ते का पैगाम भिजवाना चाहते हैं, या शादी करना चाहते हैं, या फिर आप मंगनी प्लान कर रहे हैं, तो आपको मिड नवंबर के बाद ऐसे काम करने चाहिए। मुबारक कामों के लिए, शादी ब्याह के लिए, मोहब्बत के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए मिड नवंबर के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी 15 नवंबर के बाद ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन 15 नवंबर से पहले हो सकता है कि आप खुद को इमोशनली थोड़ा वीक महसूस करें, और मिड नवंबर के बाद आप लोग देखेंगे कि आपका काम कारोबार भी बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। आपके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबे टूर पर जाना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आप किसी डेट पर भी जाना चाहते हैं, तो नवंबर का पहला हफ्ता बहुत अच्छा है ऐसे कामों के लिए। और उसके बाद आप लोगों के लिए 18-19 नवंबर के दिन रिश्ते के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप मंगनी या शादी करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा महीने के आखिरी दिनों में आप लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा काम करेगी। आपको आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में कुछ इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे। अब वो इशारे ख्वाब के ज़रिए भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको इस ड्यूरेशन में जो भी इल्हामी कैफियत आएँ या फिर आपको ख्वाब आए, तो उन ख्वाबों का मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे कि जिसके लिए आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ आपको दे दे। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन पर जो कंसल्टेशन होती है ये मिनिमम 40 मिनट की होती है, और इसके अंदर हम आपको डिटेल जायचा बताते हैं, आपके सवालों के जवाब बताते हैं, और ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।
आज हम बात करेंगे कि नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख दर्द परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो ल्यूज, नवंबर के महीने में आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपने घरेलू मामलात पर रहेगी, आपके जो डोमेस्टिक मामलात हैं या फिर आपकी शराकत के जो मामलात हैं। शराकत आपकी शादी भी है, आपका शराकत पर बिजनेस भी है, कारोबार भी है, ये दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। दूसरी तरफ आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, आपकी घर, घरेलू जिंदगी, घर के रिश्ते, वालदा के साथ ताल्लुक, इन चीजों के गिर्द आपकी सारी तवज्जो नवंबर के महीने में घूमती रहेगी। अब देखिए, इस महीने में आप लोगों ने अपने रिश्तों को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, खास तौर पर आपने अपनी डोमेस्टिक लाइफ को। तो इस महीने में आप अपने घर पर ज्यादा डोमिनेंट रहने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि घर में सिर्फ आप ही की बात मानी जाए और इसी बात को लेकर आप लोग काफी सेंसिटिव भी रहेंगे। यानी अगर कहीं पे भी आपको कुछ मुखालफत का सामना करना पड़ता है या आपकी राय के खिलाफ कोई बात करता है तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा और इस वजह से घर में कशीदगी पैदा हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, बहस मुबासे हो सकते हैं। तो आप लोगों ने खुद को पुरसकून रखने की कोशिश करनी है। दूसरी तरफ आप अपने घर को अगर रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को सजाना संवारना चाहते हैं, घर में मुरम्मत के काम करवाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप किराए के मकान में हैं, आप घर तब्दील करना चाहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इस तरह की कोशिश भी आप कर सकते हैं, वहां पे भी आपको फायदा होगा। अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए यह टाइम बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा भी देखिए कि इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ महंगी चीजें भी खरीद सकते हैं, मतलब ऐसी चीजें कि जिसकी वजह से आपकी घरेलू जिंदगी ज्यादा पुरसकून हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। आप अपने लिए अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यह टाइम अच्छा है, घर खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप अपने लिए कुछ सोफा, मैट्रेस या ऐसी कुछ आरामदेह चीजें खरीदना चाहते हैं या वो तमाम चीजें कि जिन चीजों के आने के बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी या आपकी जिंदगी में सुख आ जाएगा, आप लोग ऐसी चीजें खरीद सकते हैं या ऐसी चीजें खरीदने की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी या उनकी आप प्लानिंग करते रहेंगे। इसके साथ साथ आपका अपनी वालदा के साथ भी आप ताल्लुक बेहतर होगा। आपको अपनी वालदा से कोई सपोर्ट भी मिल सकती है, आपको माली मदद भी हो सकती है। आपकी वालदा आपको कुछ पैसों की शक्ल में कुछ मदद कर सकती हैं या फिर आपको दुआएं मिलती रहेंगी। और वैसे भी वालदा की दुआएं लेने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर माँ की दुआएं आपके साथ हैं तो आप वैसे भी दुनिया के बादशाह हैं। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मशवरा है कि अगर आपका अभी अभी कोई नया रिश्ता बना है या मोहब्बत के रिश्ते में गए हैं तो रिश्तों के हवाले से आपको जल्दबाजी में कोई बड़ा या सीरियस फैसला नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपका किसी के साथ मोहब्बत का ताल्लुक बना है तो आपको जल्दबाजी में शादी या मंगनी जैसा फैसला नहीं करना चाहिए। अभी इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करें, रिश्ते को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के मिजाज को समझने की कोशिश करें, फिर आप कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको कंपैटिबिलिटी चेक करवानी चाहिए, क्योंकि जब आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है, क्योंकि दोनों के जायचे खुल के सामने आ जाते हैं, तो पता चल जाता है कि दोनों के मिजाज मिलते हैं, नहीं मिलते, क्या यह शादी कामयाब रहेगी, नहीं रहेगी, चैलेंजेस आएंगे तो कहाँ कहाँ आएंगे। तो ये सारी बातें उस जायचे में, उस कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट में सामने आ जाती है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने बिजनेस में सोच समझ के फैसले करने होंगे।
बिजनेस में भी आपको जल्दबाजी में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए या सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कहीं पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बाद में कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपको कर्ज भी नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी नवंबर के महीने में आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। तो इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जो मशीनरी पर काम करते हैं या कुछ मैकेनिकल किस्म का काम करते हैं या मशीनों के साथ कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो आप लोगों को बहुत मोहतात होके चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहिए बहुत मोहतात रह के, क्योंकि खुदा न खास्ता हादसात हो सकते हैं, चोट लग सकती है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत मोहतात काम करना होगा। घर में या बाहर आप लोगों को बहस व बासों से बचना होगा, चाहे आप शादीशुदा हैं या आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं। दोनों सूरतों में आपको बहस व बासें नहीं करने चाहिए। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे कि जिसके लिए आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करके खुशियाँ खुशहालियाँ आपको दे दे। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन पर जो कंसल्टेशन होती है ये मिनिमम 40 मिनट की होती है और इसके अंदर हम आपको डिटेल जायचा बताते हैं, आपके सवालों के जवाब बताते हैं और ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। वर्गोस, आप लोगों के लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहेगा या किन मामलात पर आपकी ज्यादा तवज्जो रहेगी या किन मामलात पर आप लोगों को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और किन मामलात में आपको कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं, तो इस पर हम बात करते हैं। वर्गोस, ये वक्त आप लोगों के लिए कई तरह से बहुत अच्छा है। खास तौर पर ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप के लिए कोशिश करना चाहिए, फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहिए। अब आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो उम्रा के लिए जाना चाहते हैं या कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं या दीनी तालीम के लिए आप किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। और वैसे भी अब आपकी रूहानी लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, रूहानियत पर डिस्कशंस हो सकती हैं, स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ेंगे या आप कुछ जिक्र अज़कार शुरू कर सकते हैं, वज़ाइफ शुरू कर सकते हैं। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आपकी कुछ ऐसी डिस्कशंस या ऐसे कुछ किताबें आपको मिल जाएंगी, कुछ ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं जो आपको रूहानियत या मजहब के करीब कर देंगी। या फिर आपकी कुछ ऐसे लोगों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं कि जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ख़ास तौर पर मजहब और रूहानियत पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। नई बातें आपको पता चल जाएंगी, कुछ नए राज आपके सामने खुल जाएंगे, आपको अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। आप कुछ किताबें भी पढ़ सकते हैं, बड़े बुजुर्गों की सोहबत से भी सीख सकते हैं। तो मतलब इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ सीखेंगे, वो चाहे आप किताब से सीखें या बड़े बुजुर्गों की सोहबत से सीखें। अब बात करते हैं काम कारोबार की। तो आपने काम की जगह पर, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपने काम की जगह पर दूसरों पर बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं बांधनी। जो काम आप खुद कर सकते हैं, अपने हाथ से कर सकते हैं या फिर अपनी निगरानी में करवा सकते हैं, वो काम आपको खुद करना चाहिए या फिर अपनी सुपरविजन में वो काम करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरों पर तवक्कुआत ज्यादा रखेंगे और खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको खुद भाग दौड़ करना पड़ेगी।
इसके अलावा अगर आप कोई इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट इस महीने कम से कम नहीं करनी चाहिए। ख़ासतौर पर लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी जगहों पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। खाने पीने में आपको बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं और उसकी वजह से आपकी सेहत कुछ डिस्टर्ब हो सकती है। आपके जो रूटीन है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है। अब देखिए, काम की जगह पर भाग दौड़ रहेगी, काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये जो भाग दौड़ है, ये जो काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ये मेहनत आपको पे बैक करेगी, आपको फ़ायदा पहुंचेगा, आपके कामों को पहचान मिलेगी। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने काम की वजह से मशहूर हो जाएं, शोहरत आपको मिल जाए। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपकी कुछ पुराने लोगों से मुलाकातें हो सकती हैं, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, या फिर आप बचपन की यादों में, पुरानी यादों में खो सकते हैं, पुरानी बातें याद कर सकते हैं। आप अगर किसी से मोहब्बत करते थे, माजी में मोहब्बत का रिश्ता था, तो वो माजी की मोहब्बत दोबारा लौट के आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, या उनके साथ आपकी कोई मुलाकात हो सकती है। तो कुछ इस तरह के मामलात भी इस महीने बन सकते हैं। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे कि जिसके लिए आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ आपको दे दे। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन पर जो कंसल्टेशन होती है, ये मिनिमम 40 मिनट की होती है, और इसके अंदर हम आपको डिटेल जायचा बताते हैं, आपके सवालों के जवाब बताते हैं, और ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। अब हम बात कर रहे हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, नवंबर का महीना। इस महीने आपको किन किन कामों में बड़े फ़ायदे हो सकते हैं, किन कामों पर आपकी ज़्यादा तवज्जो रहेगी, या कौन से ऐसे काम हैं कि जहां पर आपको मोहतात रहना होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो लिब्रास, ये वक्त आप लोगों के लिए एक लंबे टाइम के बाद एक बड़ा ही कंफर्टेबल टाइम आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, और कई मामलात में आप खुद को महसूस करेंगे कि जैसे आप किसी बोझ से, किसी बर्डन से, किसी उलझन से बाहर निकल आए हैं। अगर आप ख़ास तौर पर पिछले 4 महीनों से मुसलसल किसी उलझन का शिकार थे, परेशान थे, तो इस महीने में आपकी वो परेशानी या वो उलझन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी आप लोग बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे। रोमांटिक होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपका सिर्फ अपोजिट जेंडर के साथ ताल्लुक बेहतर होगा या आप किसी दूसरे को प्रपोज करना शुरू कर देंगे। रोमांटिक होने का मतलब यह है कि आपकी नेचर बड़ी रोमांटिक रहेगी। आपको खूबसूरत लोग अच्छे लगने लगेंगे, खूबसूरत लिबास पहनने को दिल करेगा, खूबसूरत जगहों पर जाने को दिल करेगा। तो आपकी नेचर के अंदर खूबसूरती आ जाएगी, आपका एस्थेटिक सेंस, आपकी जमालियाती हिस्स बड़ी कमाल की रहेगी। तो आपको हर खूबसूरत चीज़ बहुत अच्छी लगने लगेगी। और इसके साथ साथ अब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि नवंबर के महीने में आप लोगों की तवज्जो अपने माली मामलात पर ज़्यादा रहेगी और आप खुद क्या कर सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत क्या है या आपके अंदर सकत कितनी है वो काम करने की। एक आपका ख्वाब है, आपका प्लान है, दूसरा फिर आप खुद सोचेंगे कि मेरे अंदर कितनी हिम्मत है कि क्या मैं अपने प्लान को, अपने टारगेट को अचीव कर सकूंगा। तो इस तरह की प्लानिंग्स आपके जहन में बनती और चलती रहेंगी।
तो नवंबर के महीने में आपको बहुत से नए मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, आपके पास कोई भी स्किल है, आपको अपने सेक्टर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बेरोजगार हैं तो जॉब के लिए कोशिश करें, अप्लाई करें। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी एजुकेशन है, उसके मुताबिक आपको अप्लाई करना चाहिए। आपको एक अच्छा और बेहतर रोजगार ज़रूर मिल जाएगा। और वो तमाम लोग जो पहले से जॉब कर रहे हैं, अगर तो आप एक दफ्तरी माहौल में हैं, एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो आपको दफ्तरी सियासत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही सियासत जो आप किसी के खिलाफ करेंगे या किसी के साथ मिलके किसी के खिलाफ कोई बात करेंगे या सियासत का हिस्सा बनेंगे, उस बात में आप खुद फंस सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने ऐसी किसी भी सियासत का हिस्सा नहीं बनना। इसके अलावा इस महीने में आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, गैर ज़रूरी अखराजात भी हो सकते हैं, और इन एक्सपेंसेस में से आपके ज़्यादातर अखराजात अपनी लग्जरीज पर होंगे। यानी आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए आप पैसा खर्च करेंगे। उसके लिए आप अपने कपड़े, जूते खरीद सकते हैं, कोई महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं। अपने कंफर्ट को बेहतर करने के लिए, अपनी सहूलत के लिए आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा है कि आपने सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, आपने पैसों के लेन देन में भी मोहतात रहना है। आपने किसी भी कागजी कार्रवाई के बिना कोई बड़ी रकम का लेन देन नहीं करना। आपने कोई भी रकम का लेन देन करना है तो आपने सोच समझ के पैसे देने हैं, और किसी को पैसा उधार तो बिल्कुल नहीं देना। अगर आप उधार पैसा देंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा। हाँ, ये वक्त उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो लिखने वाला काम करते हैं या कोई पढ़ने वाला काम करते हैं। आप बोल के पैसा कमाते हैं, आप लिख के पैसा कमाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके नए ताल्लुकात भी बनेंगे। आप लोग वैसे भी बड़े डिप्लोमेटिक रहेंगे, बड़ी समझदारी के साथ अपने मामलात को निकलवाते रहेंगे, अपने मामलात को चलाते रहेंगे। अगर आपका विरासती जायदाद के हवाले से भी कोई मामला अटका हुआ है तो आपको विरासती जायदाद से भी फ़ायदा होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। विरासती जायदाद में से आपको हिस्सा मिल सकता है। हाँ, इस महीने आप लोगों ने अपने गले का ख्याल रखना है। अपने मैदे को ठीक रखेंगे तो आपका गला भी ठीक रहेगा। गला ख़राब होने के इम्कान बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपको आँखों के हवाले से कोई मसाला हो सकता है, आँखों में कोई जलन, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि नवंबर के आगाज़ में आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि इस महीने के आगाज़ में अगर आप दूसरों के मामलात पर ज़्यादा तवज्जो देंगे या कोई दूसरा क्या कह रहा है इस पर आप ज़्यादा कान रखेंगे तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस रहेगी और आप लोग कई मामलात में ओवर सेंसिटिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ऐसी किसी भी बात पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अपने काम पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे कि जिसके लिए आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ आपको दे दे। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन पर जो कंसल्टेशन होती है ये मिनिमम 40 मिनट की होती है और इसके अंदर हम आपको डिटेल जायचा बताते हैं, आपके सवालों के जवाब बताते हैं और ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम नवंबर के महीने की बात करेंगे कि इस महीने में आप लोगों के लिए ज़्यादा एनर्जीज किस सेक्टर में आपको सपोर्ट कर रही हैं और किन मामलात में आपको मोहतात रहना है और किन सेक्टर्स में आपको बड़े फ़ायदे हो सकते हैं।
आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो स्कॉर्पियंस, नवंबर का ये महीना अगर ओवरऑल देखें तो ये महीना एक तब्दीली का महीना है और ये तब्दीली आप अपनी ज़िंदगी के कई मामलात में देख सकते हैं। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी मौजूदा जॉब, अपने मौजूदा रोज़गार से सेटिस्फाइड नहीं हैं, खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ तब्दील करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। आप जॉब तब्दील कर सकते हैं, किसी बेहतर सैलरी पैकेज पर जा सकते हैं। पहले से जॉब कर रहे हैं तो आप किसी अच्छी जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं। आप अपने मौजूदा करियर से खुश नहीं हैं तो आप अपना करियर पाथ भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको अपने करियर के अंदर कोई तब्दीली का सामना करना पड़ सकता है, या अगर आप अपना काम सिरे से तब्दील करना चाहते हैं, किसी दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हैं, कहीं और किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। और वैसे करियर में आप लोगों को डेवलपमेंट ज़रूर मिलेगी, पेशरफ्त ज़रूर होगी। पैसों के हवाले से ये वक्त अच्छा रहेगा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, जैसे आप कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं। हाँ, ये वक्त घर की तब्दीली का वक्त भी हो सकता है। आप किराए के मकान में हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। आप शहर बदलना चाहते हैं, मुल्क तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। हाँ, इस महीने आप लोगों को अपने खाने पीने पर ज़्यादा नज़र रखनी होगी, बल्कि कोशिश करें कि इस महीने आप हफ्ते में 1-2 रोज़े रखें, क्योंकि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपके जिस्म से जितनी मनफी किस्म की एनर्जीज हैं या जो बड़ा टॉक्सिक किस्म के मादे इकट्ठे हो जाते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। बल्कि अब तो मॉडर्न साइंस ये भी बताती है कि रोज़ा रखने से कैंसर जैसे मर्ज का भी इलाज होता है। मतलब वो तमाम सेल्स जो आपकी बॉडी को ख़राब कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी पर एक तरह का वज़न बने होते हैं, तो जब आप अपने जिस्म को भूखा रखते हैं तो वो यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो आपके जिस्म पर बर्डन नहीं बनते। तो आप अपने जिस्म को डिटॉक्स कर सकते हैं नवंबर के महीने में। अगर आपको पिछले महीनों में कुछ नेगेटिव थॉट या नेगेटिव एनर्जीज परेशान करती आई हैं, तो अब आप लोग ऐसी नेगेटिव एनर्जीज से बाहर आ जाएंगे। आप लोग पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब आप लोग मुश्किल फैसले कर पाएंगे। तो जहां आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे या खुद एतमादी आप लोगों के अंदर आएगी, वहां आप लोगों के अंदर अना भी जागेगी, ईगोइस्टिक हो जाएंगे। हाँ, यह महीना पैसे के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, मुबारक रहेगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या किसी किस्म की ट्रेडिंग ऐप पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आप लोगों को पैसा कमाने में मदद मिलेगी। अचानक से कोई बड़ी रकम भी हाथ लग सकती है। आप लॉटरी या प्राइज बॉन्ड में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, वहाँ पे भी कोई बड़ा छक्का लगने का इम्कान है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी कारोबारी पोजीशन जो है वो मजबूत हो जाएगी। आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बड़ी जगह पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए यह वक्त बेहतर रहेगा। और एक बहुत अच्छी बात यह रहेगी कि आपने माजी में जिस भी काम में इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आपने अगर सर्विसेज दी हैं या आपने कहीं पर पैसा लगाया है या आपने जिस्मानी मुशक्क़त की है, जिस तरह की भी आपने मेहनत की है, उस मेहनत का रिवॉर्ड, उस मेहनत का
पॉजिटिव नतीजा रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। वो आपकी तारीफ भी होगी, वो आपको पैसा भी मिलेगा और आपके ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी अपने महबूब के साथ दिलचस्पी भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी और आपकी नज़र में या आपके सामने आपका जो पार्टनर है या जो महबूब है वो बहुत अट्रैक्टिव हो के आएगा। आपकी नज़र में उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो इस वजह से आपकी लव लाइफ ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी, चाहे आप शादीशुदा हैं या मोहब्बत के रिश्ते में हैं। तो अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। इसके अलावा आप अपने रिश्तों को पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हाँ, कुछ हल्के फुल्के मसाइल आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर रोमांटिक रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं। आप कुछ तोहफे तोहफ़ भी खरीद सकते हैं। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आप कोई एफर्ट भी लगा सकते हैं। तो इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो मोहब्बत है वो खुशी बन के आएगी और आपके रिश्ते ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो नवंबर का महीना आपको काम की जगह पर और आपके मोहब्बत के रिश्तों में दोनों में कामयाबियां लेकर आ रहा है। बस इस महीने आपने एक चीज को पीछे रख देना है और वो है आपकी अना, क्योंकि इस महीने आपकी ईगो टेस्ट हो सकती है। कोई बहुत बड़े अना के मसले नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो आपके बहुत से मामलात वैसे ही स्मूथ हो जाएंगे, वैसे ही बेहतर हो जाएंगे। और वैसे भी महीने के आखिरी 10 दिनों में आप लोगों का वजदान बहुत अच्छा काम करेगा। आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी छठी हिस्स आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में इशारे देना शुरू कर देगी। आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। तो इन इल्हामी कैफियत से या इन ख्वाबों से आप लोग अपने कामों को मज़ीद आसान बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे कि जिसके लिए आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ आपको दे दे। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन पर जो कंसल्टेशन होती है ये मिनिमम 40 मिनट की होती है और इसके अंदर हम आपको डिटेल जायचा बताते हैं, आपके सवालों के जवाब बताते हैं और ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजिटेरियस बुर्ज-ए-कौस। सजिटेरियंस, इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर के महीने की और देखते हैं कि किस सेक्टर में आपको बड़े फायदे होंगे और किन सेक्टर्स में आपको मोहतात रहना है। एनर्जीज आपको कहां कहां सपोर्ट कर रही हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। जी, तो सजिटेरियंस, नवंबर का महीना अगर ओवरऑल देखें तो आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून लेकर आ रहा है। आप लोग अपने मामलात में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने ज़ाती मामलात पर रहेगी और दूसरा आपकी तवज्जो रूहानी मामलात की तरफ भी जा सकती है। ख़ास तौर पर वो तमाम सजिटेरियंस जो सफ़र करना चाहते हैं। आप कोई भी लंबा सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। लेकिन इस सफ़र पर जाने से पहले आपको तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से तैयार करनी चाहिए। जैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा के जितनी भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको पूरे रखने चाहिए। दौरान सफ़र
डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कोई मसला हो सकता है या कोई हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है, भाग दौड़ हो सकती है और इन मामलात में आपके पैसे भी खर्च हो सकते हैं। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिन्होंने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था उन्हें बैंकों से कर्ज मिल सकता है, या फिर अगर आप किसी से कर्ज लेना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको कर्ज की रकम तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी थोड़ा डिले आता रहेगा। कुछ वादे ऐसे हो सकते हैं जो वादे पूरे ना हो सके, मतलब दूसरे लोग या बैंकों की तरफ से कुछ ऐसी कमिटमेंट्स आपके साथ हो सकती हैं जो वो पूरी ना कर सकें। लेकिन यह है कि आपके मामलात चलेंगे, लेकिन थोड़े डिले के साथ। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप जिस भी सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं, आपको वहां पे ग्रोथ नजर आएगी। आप लोग अपने टारगेट्स को आसानी से अचीव कर सकेंगे। अब आप अगर कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, या आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, अपने सीनियर्स बॉसेस को मुतासिर करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं। और वैसे भी नवंबर के महीने में आप लोगों की सोच, आप लोगों की अप्रोच बहुत पॉजिटिव रहेगी, कंस्ट्रक्टिव रहेगी, तो इसलिए आप लोग अपने मामलात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो दफ्तरी माहौल में काम करते हैं या एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें थोड़ा मोहतात भी होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपने कलीग्स के साथ किसी बात को लेकर ताल्लुक खराब हो सकता है, और अगर ताल्लुक खराब होता है तो उसके पीछे महज एक गलत फहमी ही होगी। तो इसलिए आप लोगों ने अपने मामलात को बड़ा क्लियर रखना है, गलत फहमियां पैदा ना होने दें तो ज्यादा अच्छा है। और इसी तरह वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए भी मशवरा है कि आपने अपने रिश्ते के अंदर अपने मामलात को ज्यादा क्लियर रखने की कोशिश करनी है। कोई भी एम्बिगुअस बात नहीं करनी, मुबहम बातें नहीं करनी, वरना आपके रिश्ते में गलत फहमियां पैदा होती रहेंगी और उसकी वजह से बहस या तू तकरार भी हो सकती है। और यह सिर्फ उसी सूरत में होगा अगर आप दूसरों की बातों को ज्यादा अहमियत देंगे, वो चाहे आपकी शादीशुदा जिंदगी है या आप किसी के साथ मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो दोनों तरफ ऐसा मामला हो सकता है। इसके अलावा इस महीने में आपको हेडेक जैसे मसले हो सकते हैं, सर दर्द रह सकता है, या वो तमाम लोग जिनको मैदे के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं तो उन्हें इंटेस्टाइन का कोई मसला हो सकता है, अंतड़ियों का मसला हो सकता है। तो सेजिटेरियंस, नवंबर का महीना आप लोगों की जिंदगियों में कुछ नई चीजें लेकर आएगा, कुछ तब्दील हो सकती हैं, कुछ मामला तब्दील हो सकते हैं, आपकी डेली रूटीन तब्दील हो सकती है, काम की जगह पर कुछ मामला बदल सकते हैं, आपके रिश्तों में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, आपकी सोच में तब्दीली आ सकती है। और अगर हम कारोबार को देखें तो ओवरऑल कारोबारी मामला बहुत अच्छे रहेंगे, माली फायदे आप लोगों को मिलेंगे। आप लोग अगर कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा महंगी चीजें नहीं खरीदना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आमदन कम हो जाए और आपके अखराजात बढ़ जाएं। तो इसलिए आप लोगों को अपने बजट के अंदर रहते हुए ही खर्चे करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप रूहानियत की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे कि जिसके लिए आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ आपको दे दे। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन पर जो कंसल्टेशन होती है ये मिनिमम 40 मिनट की होती है और इसके अंदर हम आपको डिटेल जायचा बताते हैं, आपके सवालों के जवाब बताते हैं, और ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्नियंस, हम देखते हैं कि नवंबर का महीना आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज लेकर आया है, किन सेक्टर्स में आपको फायदे होंगे और किन सेक्टर्स में आपको थोड़ा संभल के चलना होगा।
आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख दर्द परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो कैप्रिकॉर्नियंस, नवंबर का महीना आप लोगों की लीडरशिप क्वालिटीज को निखारेगा। अगर आप एक टीम को लीड कर रहे हैं तो आप लोग अपने मामलात को बड़े अच्छे अंदाज में लेकर चलेंगे। जो आपके जूनियर्स हैं वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। आपके मामलात पहले की निस्बत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और दूसरी तरफ सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के लिए मिड नवंबर को बहुत बेहतर हो जाएंगी, तो बड़े माली फायदे भी आपको मिलेंगे। अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं, मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, तो आपको नए मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप बेहतर सैलरी पैकेज पर जा सकते हैं। बेरोजगार हैं तो आपको जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी आप लोगों को पैसों के हवाले से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मामला थोड़े स्लो हो सकते हैं नवंबर के पहले 15 दिनों में, लेकिन आगे चलकर मामला ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और दूसरी तरफ मोहब्बत के मामलात में आप लोगों के ताल्लुकात के अंदर एक जोश भी आएगा। ये जोश सिर्फ मोहब्बत के मामलात में नहीं रहेगा, बल्कि ये जोश पोजेसिवनेस लेकर आएगा और उसकी वजह से आपको गुस्सा भी ज्यादा आएगा। तो आपने अपने रिश्तों के अंदर थोड़ा संभल के चलना है। वैसे रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके रिश्ते के अंदर एक नया जोश वलवला भी आएगा। आप अपने रिश्तों के अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, कुर्बत महसूस करेंगे, एक नई ताजगी महसूस करेंगे। और वो तमाम लोग जो जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए कोई एक्सरसाइज, योगा या कोई भी ऐसी चीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा है, आपको लाजमी करना चाहिए। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, नए ताल्लुकात बनेंगे। और अब जो आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, ये नए ताल्लुकात आपके साथ एक लंबे अरसे तक चलेंगे और इन ताल्लुकात की वजह से आपको फ्यूचर में फ़ायदे भी होंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी, आपका जहन, आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा, खुश रहेंगे। आप लोगों को कोई भी ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। कोई नया काम शुरू करते वक्त मुश्किल फैसले कर सकते हैं। और हाँ, नवंबर के महीने में आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा। मतलब ऐसी बातों पर भी आपको गुस्सा आ सकता है कि जिन बातों पर आपको कभी गुस्सा नहीं आया। मतलब मुल्की सियासत को देखकर आपको गुस्सा आ सकता है, छोटी छोटी बातों पर आप चिढ़ सकते हैं। अगर कोई भी आपकी तबीयत या आपके मिजाज के खिलाफ बात करता है या आपके पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ बात करता है, तो हो सकता है कि आप बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाएं। आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को शायद ज्यादा अहमियत ना दें, या आप लोग थोड़े डोमिनेंट रह सकते हैं। आप चाहेंगे कि आप ही की बात को माना जाए। और फाइनेंसिस की अगर हम बात करें तो फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। आप लोगों के जहन में बहुत से नए आइडियाज भी आएंगे पैसा कमाने के, नए तरीके आजमा सकते हैं, नई जगहों पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, क्रिप्टो करेंसी ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम सेहत की बात करें तो अब नवंबर के महीने में आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो रेजिस्टेंस पावर बेहतर होने की वजह से पुरानी बीमारियां भी ठीक होंगी। छोटे मोटे अगर मसाइल चल रहे थे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है। आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ा सकते हैं, शादी कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो पहले से शादीशुदा हैं, उनके रिश्ते में मजीद बेहतरी आ जाएगी। आप अपने रिश्ते के अंदर एक नयापन महसूस करेंगे, ताजगी महसूस करेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी, अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। और इसके साथ साथ आप अपने आप को, अपने घर को बेहतर करेंगे, अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने लिबास को ठीक करेंगे, नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे। और हो सकता है कि नवंबर के महीने में आपका अपने लिबास को लेकर टेस्ट बदल जाए, या आप अब तक जिस तरह का या जिस डिज़ाइन का या जो कलर्स आप पहनते आए हैं वो तब्दील हो जाए। अगर आप अपने करियर के हवाले से कुछ अहम फैसले करना चाहते हैं, कोई नया काम, नया कारोबार,
या कुछ भी इनोवेटिव आइडियाज पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए नवंबर का पहला हफ्ता और पहले हफ्ते में से भी 4 तारीख ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और मिड नवंबर के बाद वैसे भी आपकी बहुत सी चीजें बदल जाएंगी और हो सकता है कि 22 नवंबर के दिन कुछ चीजें ऐसी भी हों कि जो माजी में आपने किया था, अच्छा या बुरा, उसके रिटर्न में कुछ चीजें आपके पास आ सकती हैं। अच्छा किया है तो बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के साथ बुरा किया है तो बुरा भी हो सकता है। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे कि जिसके लिए आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ आपको दे दे। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन पर जो कंसल्टेशन होती है ये मिनिमम 40 मिनट की होती है और इसके अंदर हम आपको डिटेल जायचा बताते हैं, आपके सवालों के जवाब बताते हैं और ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो खुश रहे, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्जे दालू। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम नवंबर के महीने की बात कर रहे हैं कि नवंबर के महीने में आप लोगों को किन सेक्टर्स में आसानियां मिलेंगी और किन सेक्टर्स में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो एनर्जीज कहां कहां आपको सपोर्ट करेंगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो एक्वेरियंस, नवंबर का महीना आपके क्रिएटिव कामों के लिए बहुत अच्छा है। खास तौर पर वो तमाम लोग जो किसी भी तरह का क्रिएटिव काम करते हैं, जहनी काम करते हैं, दिमागी काम करते हैं या फिर आप सोच के काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये महीना बहुत बड़े फायदे लाने वाला है। और आप लोगों को भी नवंबर के महीने में कर्ज नहीं देना चाहिए। कर्ज की सूरत में आपको किसी को रकम नहीं देनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, वो किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करते हैं कि जहाँ पे लड़के लड़कियाँ इकट्ठे काम करते हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं, को एजुकेशन में हैं, तो आपका नवंबर के महीने में किसी के साथ रिश्ता भी बन सकता है। और वैसे नवंबर के महीने में फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ था तो आपके पास इतनी आमदन होगी कि आप वो कर्ज की रकम चुका सकेंगे। आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। आपके अपने बाकी तमाम फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक बेहतर तो रहेंगे, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर से थोड़ा इमोशनली दूर रह सकते हैं। तो इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ जो भी बात है उसे खुल के कहना चाहिए। आपको अपने दिल में कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए, या फिर आपको अपने शरीके हयात से कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे आपका पार्टनर या आपका शरीके हयात नाराज हो जाए। और हाँ, इस महीने आप लोगों को सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। वो चाहे काम की जगह पर या आपकी घरेलू जिंदगी है, कहीं भी कोई भी मामला होता है, अगर कोई दूसरा बंदा आपको आके आपके मामले में, आपकी घरेलू जिंदगी के हवाले से या फिर आपके काम के हवाले से कोई बात कहता है तो उसकी तस्दीक जरूर करें। जल्दबाजी में या जज्बाती होकर आपको कोई भी गलत फैसला या गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनकी अदालत में या थाना कचहरी में कुछ मामलात एक अरसे से लटके हुए थे, तो अब इस महीने में आप लोग देखेंगे कि आपके मामलात में बेहतरी हो जाएगी या कुछ रास्ते आपको खुलते हुए नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ मामलात में बेहतरी भी आप लोग देखेंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके लिए अक्टूबर का महीना अच्छा नहीं था, नवंबर का महीना आप लोगों के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ महीना होगा। अब देखिए, नवंबर के महीने में आपको बहुत सी अट्रैक्टिव ऑफर्स भी आ सकती हैं। नई जॉब की ऑफर आ सकती है, बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की ऑफर आ सकती हैं। और अगर आपको ऐसी कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट की ऑफर आती है
तो ऐसी ऑफर को आपने एक्सेप्ट करना है। हाँ, थोड़ा जांच पड़ताल आपको करनी चाहिए, लेकिन ऐसी रिस्की ऑफर का आपको आगे चलकर बड़ा फायदा होगा। अब देखिए, नवंबर का आगाज आप लोगों को काम की जगह पर कुछ चैलेंजेस दिलाएगा, और वो तमाम लोग जिनकी जॉब मुसलसल चैलेंजेस से भरी हुई है, तो उन्हें नई जॉब की तरफ जाना चाहिए, नई अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना चाहिए, क्योंकि अब आपको अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा, अच्छे सैलरी पैकेज पर आप लोग जा सकते हैं। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने ऐसे तमाम लोगों से भी होशियार रहना है जो जेलस किस्म के लोग हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ लोग आपकी ग्रोथ से, आपकी तरक्की से जेलस हो सकते हैं और आपके खिलाफ कुछ साजिश कर सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी आपने नजर रखनी है और उनसे बच के रहना है। और इस महीने आप लोगों ने अपने गले का ख्याल रखना है, क्योंकि गले में दर्द रह सकता है, आंखों में कोई मसला हो सकता है, या फिर वो तमाम लोग जिनका ज्यादातर काम बैठ के करने का है, आप ऑफिस चेयर में बैठे रहते हैं, तो आपको कुछ एक्सरसाइज या योगा लाजमी करना चाहिए, क्योंकि टांगों में दर्द रह सकता है, बैक पेन हो सकता है। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे कि जिसके लिए आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ आपको दे दे। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन पर जो कंसल्टेशन होती है ये मिनिमम 40 मिनट की होती है, और इसके अंदर हम आपको डिटेल जायचा बताते हैं, आपके सवालों के जवाब बताते हैं, और ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज-ए-हूत, पाइसियंस। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नवंबर के महीने की, कि नवंबर के महीने में एनर्जीज कैसी रहेंगी, किन सेक्टर्स में आपको आसानियां मिलेंगी और किन मामलात में आपको थोड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो पाइसियंस, नवंबर के महीने में आप लोग कुछ पुरानी बातों में खो सकते हैं, कुछ पुरानी चीजें, कुछ पुरानी यादें, उनको आप याद करते रहेंगे। पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है, या फिर आप लोग अगर कुछ अधूरे काम थे उनको अगर पूरा करना चाहते हैं तो उनकी तरफ जा सकते हैं, अपने रुके हुए मामलात को दोबारा से शुरू कर सकते हैं, पेंडिंग कामों को पूरा कर सकते हैं। और रिश्तों के हवाले से यह महीना आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या मोहब्बत का रिश्ता है, तो आप अपने उस रिश्ते के अंदर एक नया जोश, जज्बा महसूस करेंगे, आप अपने पार्टनर के ज्यादा करीब आ जाएंगे, तो आपके रिश्ते में मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। और अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो अब आपको अच्छा बेहतर रिश्ता भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क में भी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए। किसी दूसरे मुल्क का आपको वीजा भी मिल जाएगा और किसी दूसरे मुल्क के यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। और वैसे भी नवंबर का पूरा महीना आप लोगों को बड़ा एनर्जेटिक रखेगा, तो इसकी वजह से आपके करियर में, आपके रिश्तों में, मोहब्बत के मामलात में बड़ी ग्रोथ नजर आ रही है। वो तमाम लोग जिनके रिश्ते खराब हो गए थे या बात अगर तलाक तक पहुंच चुकी है, तो अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ता बेहतर बनाए। आप लोगों को दोबारा से गलतफहमियां दूर करने का मौका मिल रहा है, तो आप लोगों को अब कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सुलह सफाई की कोशिश करते हैं तो बड़ी आसानी से आपका रिश्ता दोबारा से बेहतर हो जाएगा, दोबारा से ट्रैक पर आ जाएगा। और हाँ, इस महीने में आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि नवंबर के महीने में आपको सेहत के हवाले से कोई परेशानी हो सकती है, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, डॉक्टरों की फीसेस या मेडिसिन पर भी कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं,
اگر آپ ٹرانسفر کے لیے کوشش کر رہے تھے تو اب آپ کی پسند کی جگہ پر ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی نئی جگہ، کسی نئے شہر میں بھی جا سکتے ہیں، اور اگر آپ ود ان ڈپارٹمنٹ بھی ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو اب آپ لوگ اپنے پروفیشن میں جو بھی تبدیلیاں کریں گے، ان تبدیلیوں کا آپ کو آگے چل کر بڑا فائدہ بھی ہوگا۔ ہاں، مہینے کے شروع میں کچھ ہلکے پھلکے چیلنجز رہیں گے، خاص طور پر رشتوں کو لے کر، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ کے معاملات بہتر ہوتے جائیں گے، اور خاص طور پر مڈ نومبر کے بعد آپ کا کاروبار بھی بہتر ہوگا، فائنانسز بھی بہتر ہوگی، اور رشتے بھی بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ویزا یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے 10، 11 اور 18 نومبر کی تاریخیں زیادہ اچھی رہیں گی۔ اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ کسی بھی طرح کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تاریخوں میں سفر کرنا چاہیے، کیونکہ ان تاریخوں میں اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ کامیابی ملے گی جس بھی مقصد کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں۔ اور آپ نے محتاط رہنا ہے 9 تاریخ کو۔ 9 تاریخ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سینسٹیو رہے گی، کیونکہ کچھ لوگ آپ کو بھڑکانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں آ کر آپ نے کوئی بڑا فیصلہ یا کوئی بڑی بات، بڑی سٹیٹمنٹ کہیں پر بھی نہیں دینی، اور خاص طور پر 9 نومبر کو تو آپ نے زیادہ محتاط رہنا ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ چاہتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے کہ جس کے لیے آپ ایک عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی تمام رکاوٹوں کو، بندشوں کو ختم کر کے خوشیاں، خوشحالیاں آپ کو دے دے۔ اور اگر آپ بار چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ فون پر جو کنسلٹیشن ہوتی ہے یہ منیمم 40 منٹ کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل ذائچہ بتاتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب بتاتے ہیں، اور یہ کنسلٹیشن فری آف کاسٹ نہیں ہوتا۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔